जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक ऐसे जंगल में खो जाए जहां वक्त ही एक पहेली बन जाए। आज हम एक ऐसी ही दिमाग को झकझोर देने वाली साई-फाई थ्रिलर की परतों को खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। एक कैशियर जोड़ी नाम की एक लुटेरी को ये कहता है। सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना? पर असल में यही वो चेतावनी है जो इस पूरे रहस्य की नींव रखती है। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए इसके किरदारों के सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो एक अजीब जंगल में फंसते हैं, फिर वक्त के एक बड़े रहस्य को सुलझाते हैं, एक हैरान कर देने वाले रिश्ते का सच जानते हैं और फिर कैसे वो अपने अतीत को बदलने की कोशिश करते हैं। और आखिर में एक नई हकीकत सामने आती है जहां शायद वही पुरानी गलती दोहराई जाती है। तो सबसे पहले कहानी हमें ले जाती है एक बेहद सुनसान और रहस्यमयी जंगल में। यहाँ 3 अजनबी पहुंचते हैं और उनके हालात काफी डरावने और अजीब हैं। तो इस कहानी में हमारे सामने आते हैं 3 मुख्य किरदार। पहली है समांथा, जो प्रेग्नेंट है। फिर है टॉम, जो पहले से ही कुछ दिनों से वहां फंसा हुआ है। और तीसरी है जोडी, जो बेहोशी की हालत में मिलती है। और अजीब बात यह है कि ये तीनों ही किसी अनजानी ताकत से एक ही सुनसान लकड़ी के कैबिन की तरफ खींचे चले आते हैं। बहुत जल्द ही उन्हें एक भयानक सच का एहसास होता है। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि वो किसी भी रास्ते पर चलें, घूम फिरकर वापस उसी केबिन पर आ जाते हैं। और अब आता है पहला बड़ा सुराग, जिससे पता चलता है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। देखिए, जब वो एक दूसरे से पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो समांथा को लगता है कि वो न्यू हैम्पशायर में है, जोडी को लगता है कि वो डकोटा में है और टॉम के हिसाब से वो लॉस एंजलिस में है। एक ही जगह के 3 अलग अलग पते। जगह की ये पहेली तो बस शुरुआत थी। अब मामला और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ है, बल्कि ये है कि वो किस वक्त में है। जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक पुराना फौजी बंकर मिलता है और अंदर नाजी दौर का खाना रखा हुआ है। ये देखकर तो उनका कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। आखिर ये जगह किस जमाने की है? कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब समांथा को जोडी के चुराए हुए पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों को देखकर हंसने लगती है। क्यों? क्योंकि उन नोटों पर साल लिखा है 1984, और समांथा के लिए तो ये साल अभी आया ही नहीं है। और यहीं पर खुलता है सबसे बड़ा राज। मतलब ये लोग सिर्फ अलग अलग शहरों से नहीं हैं, बल्कि ये तो पूरी तरह से अलग अलग जमानों से हैं। सोचिए, 1964, 1984 और 2011 के लोग एक ही जगह एक ही वक्त पे फंस गए हैं। वो इस सच्चाई से जूझ ही रहे होते हैं कि खतरा और बढ़ जाता है। अचानक अतीत से एक जर्मन सैनिक वहां आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे सिर्फ समांथा समझ सकती है, जिससे ये टाइम की पहेली और भी उलझ जाती है। अब जैसे ही उन्हें ये टाइम ट्रैवल वाली बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, एक और ऐसा खुलासा होता है जो उन सबको एक ऐसे रिश्ते में जोड़ देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सारा राज छिपा है उस सैनिक के लॉकेट में। जब वो खुलता है तो पता चलता है कि उस सैनिक का नाम हैंडसम है और वो समांथा का बिछड़ा हुआ पिता है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जोडी उस लॉकेट की तस्वीर वाली औरत को अपनी नानी के रूप में पहचान लेती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, मतलब दिमाग को पूरी तरह से हिला देने वाला ट्विस्ट आता है। ये तीनों असल में एक ही परिवार हैं। हैंसमैन समांथा का पिता है, समांथा जोडी की माँ है और जोडी टॉम की माँ है। नानी, माँ और बेटा तीनों अलग अलग वक्त से आकर एक जगह पर मिल गए हैं। अब जब उन्हें ये नामुमकिन सा सच पता चलता है और उन्हें अपनी अपनी दर्दनाक मौत के विजन्स भी आने लगते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैसला करते हैं। वो फैसला करते हैं अपने अतीत को बदलने का। उन्हें पता चलता है कि वो पोलैंड में है और आज 14 मई है, यानी वही दिन जिस दिन हैंडसमैन की एक हवाई हमले में मौत हुई थी। उन्हें लगता है कि अगर वो हैंडसमैन को बचा लें तो उनकी किस्मत बदल सकती है। अगर वो जिंदा रहा तो वो समांथा को वक्त पर अस्पताल पहुंचा पाएगा और फिर जोडी और टॉम की जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं होता। जब वो हैंडसमैन को उस हमले वाली जगह पर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं तो एक भयानक हादसा हो जाता है। हाथापाई में हैंडसमैन से गलती से गोली चल जाती है और वो जोडी को लग जाती है। और यहीं हमें टाइम पैराडॉक्स का सबसे क्रूर रूप देखने को मिलता है।
जैसे ही जोडी अतीत में मरती है, उसका बेटा टॉम धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है, क्योंकि अगर माएँ ही अतीत में नहीं रहीं तो बेटा भविष्य में पैदा कैसे होगा, उसका तो वजूद ही मिट जाता है। इसके साथ ही पूरी टाइमलाइन टूट जाती है और फिर से बनती है एक नई हकीकत। पर क्या ये नई हकीकत पहले से बेहतर है या फिर ये बस एक नए तरह की ट्रेजेडी की शुरुआत है? तो देखिए यहाँ हुआ क्या, हैंडसम मैन को बचाने से एक नई टाइमलाइन तो बनी जिसमें सामंथा और जोडी दोनों ने एक अच्छी जिंदगी जी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी टॉम के वजूद से। टॉम इस नई दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। कहानी खत्म होती है और हमें वापस उसी किराने की दुकान पर ले आती है, लेकिन इस बार जोडी चोरी नहीं करती। उसकी जगह उसके पुराने बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड एमिली चोरी करने जाती है, और उसे भी वही चेतावनी मिलती है उस रहस्यमयी बक्से के बारे में। लेकिन ठीक पहले की तरह ही लालच और उत्सुकता समझदारी पर भारी पड़ जाती है। और कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई किस्मत को बदला जा सकता है, या फिर हम चाहे कोई भी रास्ता चुनें, मंजिल हमेशा वही रहती है।